स्वागत है आपका वीडियो में। डाटा देखते हैं मंडे के लिए किस तरह से है। अगर हम इंडेक्स में देखें पोजीशन तो FIS देखें तो इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन और ऐड करी है। कल के दिन 33,000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट थे, आज 36,000 हो गए हैं। कॉल्स की तरफ देखें तो इन्होंने स्लाइडली थोड़ी सी कॉल बाइंग करी है, 1,92,000 के करीब कॉल्स की पोजीशन है। और पुट की तरफ देखें तो 3,12,000 के करीब पुट की पोजीशन है। तो ये बेरिश होकर जा रहे हैं मार्केट में, थोड़ी सी कॉल बाइंग हेजिंग के लिए की होगी। अगर रिटेलर की तरफ देखें तो इंडेक्स फ्यूचर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो गए हैं, 52,000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट है इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग में। कॉल्स की तरफ देखें तो 98,000 के करीब कॉल बाई करी है, और पुट की तरफ देखें तो 5,31,000 के करीब पुट बाइंग करी है। तो पुट बाइंग काफ़ी ज़्यादा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं इंडेक्स में। प्रोज की तरफ देखें तो इन्होंने थोड़े से इंडेक्स फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट जो है बाई करे हैं, लेकिन सिर्फ 8,000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट है। कॉल्स की तरफ देखते हैं, कॉल इन्होंने काफ़ी ज़्यादा राइट करी है। अगर देखें तो 3 लाख के करीब कॉल राइट है और 1,30,000 के करीब पुट राइटिंग है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेरिश है। जो इंडेक्स फ्यूचर है वो मेनली इन्होंने थोड़े से एजिंग के लिए किए होंगे कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ मिले तो ये शॉर्ट पोजीशन बना सके उसमें। DIS की तरफ देखें तो DIS की तरफ देखें तो इन्होंने भी इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट की पोजीशन ऐड करी है, पुट की पोजीशन इनकी वैसी की वैसी है। स्टॉक फ्यूचर का डाटा देखते हैं एक बार किस तरह से निकल के आ रहा है। अगर हम FIS की पोजीशन देखें तो FIS ने पोजीशन अगर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बेरिश कर ली है। स्टॉक फ्यूचर में भी आज के दिन आप देख सकते हैं इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो है शॉर्ट फ्यूचर में भी शॉर्ट करे हैं। कल के दिन 45,000 के करीब थे, आज 67,000 के करीब आ गए हैं। और रिटेलर देखें तो इन्होंने लॉन्ग किए हैं, 1,24,000 कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं 1,23,000 से। रोज़ देखें तो इनके पास भी 27,000 के 2,75,000 के करीब इंडेक्स फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है। और अगर हम बात करते हैं अपनी DIS की तो इन्होंने भी स्टॉक फ्यूचर थोड़े से शॉर्ट में ही ऐड करे हैं, तो लॉन्ग में से पोजीशन कम करी है। और मोटा मोटा डाटा देखें तो तकरीबन जितनी बिग मनी है सारी बीरिश साइड पे है। स्लाइडली थोड़ी सी बुलिश पोजीशन ऐड करी हुई है उन्होंने, सारी बीरिश पोजीशन ही है। और रिटेलर हमारे बुलिश के है। ऑप्शन चेन का डाटा देखते हैं किस तरह से निकल के आ रहा है ओपन इंटरेस्ट का। निफ्टी देखें 0.69 PCR है, काफ़ी बीरी साइड पे है, 17 अगस्त की एक्सपायरी है। और यहाँ पे देखें तो पुट राइटिंग आपको 19,400 के लेवल पे पुट राइटिंग दिखेगी, इतनी कोर राइटिंग नहीं है, लेकिन 19,500 का लेवल है, काफ़ी कोर राइटिंग है। अगर 19,500 520 के लेवल तक मिलता है तो वहाँ से एक शॉर्टिंग का ट्रेड देखा जा सकता है 19,400 के लेवल तक निफ्टी में। और अगर 19,400 के नीचे सस्टेन होना शुरू हुआ, 380 के नीचे निकला तो मार्केट सीधा सीधा आपको 305-10 तक जाता हुआ निफ्टी दिखाई दे सकता है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। अगर बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखें PCR 0.64 है, निफ्टी से भी थोड़ा सा बेरिश है। क्लोजिंग 44,262 के लेवल पे आई है। और अभी के लिए मेजर देखें तो 44,400 और 44,500 का जो लेवल है मेजर रेजिस्टेंस की तरह दिख रहा है। सपोर्ट अगर देखें तो 44,000 का लेवल है, इसको ब्रेक किया तो नीचे की तरफ 43,800 तक मार्केट आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। एक बार फिर निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं, क्योंकि मंडे को फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, ट्यूसडे को इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी है उस वजह से। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। अगर फिर निफ्टी देखें तो 0.52 PCR चल रहा है फिर निफ्टी का। 14 अगस्त की मंडे की एक्सपायरी है, 19,735 के लेवल पे क्लोजिंग हुई है। और अभी इस पे देखें तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कोर राइटिंग दिखेगी, पुट राइटिंग इतनी ज़्यादा है नहीं। और अभी के लिए मेजर जो रेसिस्टेंस मान के चलिए 19,850 का जो लेवल है वो रेसिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए। अगर उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकला तो आप शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शॉर्ट कवरिंग हो सकती है थोड़ी बहुत, वो भी 19,900, लेकिन ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है तो उसमें इतनी पॉसिबिलिटी है नहीं कि शॉर्ट कवरिंग काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें आती हुई दिखाई दे। तो निफ्टी सेल ऑन द राइस ही रहेगा जब तक मेजर 2000 का लेवल है उसके ऊपर नहीं निकलता। 19,900 भी मेजर रेसिस्टेंस की तरह ही रहेगा, काफ़ी ज़्यादा कोर राइटिंग है। अगर गैप अप मिला 19,800 850 के करीब तो वहाँ से एक डिप मार्केट में नीचे की तरफ आपको दिखाई दे सकता है फिर निफ्टी में। ऑल्दो इसका PCR भी काफ़ी ज़्यादा बेरिश है और बैंकिंग स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा बेरिश है। एक बार चार्ट पे चलते हैं किस तरह से काम कर सकते हैं वो देख लेते हैं।
ये फिर निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, इसमें यही आपको जोन दिया था कि मार्केट अगर इसके ऊपर निकले तो बुलिश ट्रेड कोई देखेगा, नहीं तो यहाँ से शॉर्टिंग का ट्रेड। मार्केट यहीं खुला, इसी जोन को ब्रेक किया, इसी को रीटेस्ट किया और नीचे की तरफ इस जोन पे आगे क्लोजिंग दी है। अभी देखते हैं कल के लिए किस तरह से काम कर सकते हैं। अगर मार्केट हमको कल के दिन ये मेजर रेसिस्टेंस रहेगा, ये एक छोटा सा जोन रहेगा, ये आप ये लेवल मान के चलिए 19,000, ये जहाँ पे मार्केट ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट बनाया है। वैसे तो ये भी स्विंग लो बना हुआ है, लेकिन ये है कि ये मान लीजिए आप एक जोन से काफ़ी करीब का रहेगा, इससे ऊपर ये रहेगा आपका जोन 19,700 19,800 मान के चलिए। 19,800 से लेके 19,800 से 850 का जो लेवल है, ये मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसमें आके मार्केट अगर इस जोन में रहता है तो टाइम पास करेगा, स्टॉप लॉस हंटिंग होगी। अगर इसके ऊपर निकल के ब्रेकआउट फेल करे या इसके ऊपर निकल के नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दे, ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्टिंग का ट्रेड 19,700 तक के आपके टारगेट फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। इसको ब्रेक किया तो फिर 19,600 तक मार्केट आता हुआ दिखाई देगा। फर्स्ट अगर स्टार्टिंग में मार्केट गैप डाउन ही काफ़ी अच्छा आपको गैप डाउन ही दिख जाता है तो इमीडिएटली कोई भी शॉर्टिंग की ट्रेड मत बनाइएगा, क्योंकि मार्केट फिर निफ्टी अगर देखें ओवरसोल्ड की कैटेगरी में, अगर इसके नीचे ही ओपन होता है 19,600 650 के करीब, तो हो सकता है मार्केट पहले ऊपर की तरफ आए, गैप फिल करे, 19,700 की क्लोजिंग के पास आए, तो यहाँ से कोई भी बीरिश इनगल्फिंग पैटर्न या शूटिंग स्टार या इवनिंग स्टार का कोई पैटर्न बनाता है तो यहाँ पे शॉर्टिंग का ट्रेड देख सकते हैं। इन टारगेट के लिए 19,600 तक के आपके टारगेट ओपनिंग प्राइस और 19,600 तक टारगेट आपको इसमें दिख सकता है। ऊपर की साइड में मैं कहूँगा कि जो भी ट्रेड मिले स्कैल्पिंग की तरह ही देखिएगा, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है, तो इस वजह से स्कैल्पिंग ही देखिएगा और छोटी छोटी टारगेट लेके कम क्वांटिटी के साथ काम करिएगा। एक बार बैंक निफ्टी पे चल बैंक निफ्टी देखिए तो बैंक निफ्टी का ये जोन रहेगा मेजर रेजिस्टेंस जो काम करेगा 44,450 से लेके 44,400 से लेके 450 का। यहाँ पे कोई भी आपको मार्केट अगर गैप अप के साथ यहाँ पे अगर गैप अप होता है इसके पास मिलता है तो यहाँ पे शॉर्टिंग का ट्रेड देख सकते हैं। ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के फर्स्ट टारगेट आपका 44,200 जो क्लोजिंग प्राइस है, और सेकेंड टारगेट आज के मतलब अपने फ्राइडे के लॉस और 44,000 तक के टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं। अगर 44,000 के टारगेट से पहले यही आपका जोन रहेगा 44,000 जो आज के लॉस हैं वहाँ तक आपको बैंक निफ्टी आता हुआ दिखाई देगा 44,100 तक। और अगर इसको ब्रेक कर गया फिर 44,000 का जो लेवल है वो भी ब्रेक करके मार्केट 44,850 तक बैंक निफ्टी आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। आपको लास्ट वीक से ही मैं बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा बीरी साइड पे लग रहा है, लेकिन कल के दिन मंडे के दिन जिस तरह से यूएसए मार्केट में नैस्डैक में फॉल आया है, डाउ जोन्स थोड़ा सा बड़ी साइड पे रहा है, तो हो सकता है कि बैंकिंग सेक्टर इतना फॉल ना दे, थोड़ा सा सपोर्ट ले जाए और निफ्टी जो है आपको ज़्यादा बीरी साइड पे जाता हुआ दिखाई दे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर बैंक थोड़े से होल्ड किए और निफ्टी मेजर आईटी है, क्योंकि आईटी अगर थोड़ा सा फॉल देना शुरू किया तो ही निफ्टी में काफ़ी अच्छा डिप आपको दिखाई देगा। अगर निफ्टी में आईटी ने थोड़ा सा भी सपोर्ट दिया, जैसे लास्ट भी आप देख सकते हैं निफ्टी में आईटी और रिलायंस जो है सपोर्ट कर रहे थे, तो लास्ट में जो सेलिंग हुई है निफ्टी में, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और उसके साथ में निफ्टी में जो फॉल आया है लास्ट के हाफ एन आवर में, तो वो आईटी में थोड़ी सी सेलिंग आई है, उस वजह से आया है। अगर यूएसए मार्केट देखें तो वो भी अभी बीरी साइड पे, और अभी अभी एक न्यूज़ आ रही है अडानी और हिंडरबर्ग की जो न्यूज़ है उसका भी कल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से बैंकिंग और अडानी के शेयरों में जो भी काम करना होगा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी चांसेस हैं कि मार्केट आपको काफ़ी अच्छा ट्रैप कर सकता है। निफ्टी देखते हैं एक बार, क्योंकि निफ्टी में थोड़ा सा ट्रेंड जो है ज़्यादा क्लियर है बैंक निफ्टी से, क्योंकि बैंक निफ्टी ओवरऑल बीरी साइड पे ही है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी मेजर सपोर्ट के करीब आ रहा है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी वहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक ले ले। कि निफ्टी इस सपोर्ट पे है, वहाँ से अगर ऊपर की तरफ भी निकला तो हमें अच्छा ट्रेड मिलेगा, और नीचे की तरफ भी बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ काफ़ी रेजिस्टेंस रहेंगी।
तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर निफ्टी में अगर देखें तो ये मेजर सपोर्ट जोन था जहाँ पे मार्केट ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट लिया है, अभी रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। कल के दिन मार्केट अगर इस जोन में आपको मिलता है 19,000, जो हमारा क्लोजिंग प्राइस है 19,420 से लेके 19,475 के बीच में इसमें रहता है, तो कोई भी इमीडिएटली ट्रेड मत कीजिएगा। प्राइस को पहले थोड़ा सा सेटल होने दीजिएगा और उसके बाद में कोई अच्छा सा ट्रेंड मिले तो ही ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। ऑल दो सभी कुछ बीरिश साइड पे, अगर बीरिश साइड का ट्रेड मिला तो वो अच्छे से हमको ट्रेड मिलेगा। बुलिश साइड पे इतना ट्रेड मिलने के चांसेस कम है, क्योंकि बिग प्लेयर सभी बीरिश साइड पे हैं और वीकली स्टार्टिंग भी है। और अगर निफ्टी कल इसी जोन में रहता है तो ट्रेडिंग अवॉइड कीजिएगा। इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है। ब्रेक करने का मींस जैसे यहाँ पे अगर देखें तो इसने यहाँ पे 400, ये जो जोन था पहले यहाँ पे था, इसको ब्रेक किया, नीचे आया और काफ़ी अच्छा ब्रेकडाउन फेल किया। तो कल के दिन अगर गैप अप होता है 19,400-450 के करीब ऊपर की तरफ जाके, यहीं से जो हमारा लास्ट स्विंग हाई लगा है यहाँ पे रेसिस्टेंस लेता है 19,480 से लेके 19,500 का लेवल रहेगा, इस पर रेसिस्टेंस लेता है तो यहाँ पे शॉर्टिंग का ट्रेड बना सकते हैं इस जोन तक। यहाँ पे पूरी क्वांटिटी बुक कीजिएगा। हो सकता है मार्केट इस जोन में चौपी रहे, फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, प्रीमियम डीके हो और उसके बाद में इसको ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आए, क्योंकि इसको ब्रेक किया तो मार्केट फिर सीधा सीधा इसी सपोर्ट पे आएगा 19,315-314 के लेवल पे। क्योंकि ये एक, अगर आप मान के चलिए एल्गोरिदम के हिसाब से भी मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लास्ट टाइम जब आया था तो काफ़ी अच्छी बाइंग हुई थी, तो एल्गोस में बाकी सभी जगह पे यहाँ पे काफ़ी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो एक बार यहाँ पे आने के बाद में निफ्टी जो है बाउंस बैक दिखा सकता है। अगर इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ निकला तो फिर निफ्टी में 19,100 तक मार्केट आपको जाता हुआ कल के दिन ही दिखाई देगा इस लेवल तक, और फिर नीचे की तरफ 19,000 का लेवल जो है वो भी आता हुआ दिखाई देगा। और बुलिश ट्रेड इसमें जो भी लेंगे इस जोन के ऊपर, अगर 19,400 इस जोन के ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है, तो बुलिश ट्रेड ले सकते हैं इस ट्रेंड लाइन तक। ये ऊपर से ट्रेंड लाइन चली जा रही है, इसको आप यहीं पे लास्ट भी जो फॉल आया था इसी ट्रेंड लाइन पे आया था 19,500-520 तक आएगा। यहाँ तक का स्कैल्प आप देख सकते हैं। इसके ऊपर निकल के सस्टेन हुआ तो फिर मार्केट थोड़ा सा बुलिश साइड पे हो जाएगा। फिर मार्केट ऊपर की तरफ आपको इसी लेवल तक 19,600-620 तक जाता हुआ दिखाई देगा। फिर मार्केट इसी रेंज में वापस आ जाएगा जिसको इसने ब्रेक किया 19,450 से लेके 19,620 की जो रेंज है इसी के बीच में आ जाएगा। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन कर गया, यहाँ पे कोई भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे के ब्रेकआउट फेल करके नीचे की तरफ आया तो मार्केट 19,400 को ब्रेक करता हुआ 19,300-320 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। थैंक यू।